हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये खान सर के लाइव क्लासेस के और उनके सीट्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इस सीरीज़ का 8 नंबर पार्ट है। ठीक है, ये गलती से 9 हो गया है, 8 नंबर पार्ट है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है फिजिक्स सेक्शन से स्पेशली लिए गए हैं। ओके, चलिए बढ़ते पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस तरह के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम जो दर्पण का उपयोग करते हैं उसका नाम है अवतल दर्पण। ओके, याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, या सेविंग मिरर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पढ़ने में काम आने वाले चश्मे में किस तरह का लेंस लगा होता है। देखो, जो पढ़ने का चश्मा होता है उसमें जो लेंस होता है ये होता है उत्तल लेंस। ठीक है, या फिर कहा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। देखिए, प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनको अलग करने का एक सिंपल सा मेथड हम यूज करते हैं, प्रिज्म। ठीक है, जो प्रिज्म होता है जब उसके माध्यम से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं 7 रंगों को अलग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है। देखिए, जो दृश्य वर्ण क्रम होता है इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग होता है बैगनी। ठीक है, सबसे कम होता है बैगनी और सबसे हाई बोलेगा तो लाल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखिए, दोपहर को 12 बजे जो इंद्रधनुष होता है, ठीक है, वो दिखाई ही नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। रीज़न ये है कि इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य के अपोजिट बनता है। ठीक है, इधर सूर्य है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, पर जब सूर्य ऊपर रहेगा तो इंद्रधनुष नहीं बन पाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है। देखिए, प्रकाश का जो विकिरण होता है इसका प्रकृति जो होता है तरंग और कण दोनों में सेम होता है। ठीक है, कण दोनों में सेम होता है, समान होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति जो होता है दोनों में समान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का जो निर्वात में वेग है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए किस तरह की किरणों का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो क्रिस्टल की रचना होता है इसको जानने के लिए जो हम उपयोग करते हैं ये है विजिबल रेज, यानी कि दृश्य प्रकाश। ठीक है, इसको उपयोग करते हैं, या फिर विजिबल रेज का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है। देखिए, जो वास्तविक सूर्योदय होता है उससे पहले हमें सूर्य कुछ मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। इसका रीजन होता है अपवर्तन। प्रकाश को जो अपवर्तन होता है जिसके चलते सूर्य के अस्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है थोड़ी देर तक, और सूर्य उदय के पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, माइक्रोस्कोप में किस तरह का लेंस लगे होते हैं। देखिए, माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें लगा होता है उन्दोत्तर लेंस कह सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसमें 2 टाइप का लेंस उत्तल और अवतल दोनों मिला के लगा रहता है। ठीक है, उत्तल प्लस अवतल लेंस दोनों मिला के लगा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हुए प्रतीत होती है, क्यों। देखिए, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। इसके पीछे रीज़न ये है, इसका तरंग दैर्ध्य, जो तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है, ये काफ़ी कम होता है। ठीक है, काफ़ी कम होता है, जिसके चलते हमें ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती हुई प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, जब हम लोग किसी गिलास में पानी छड़ी डुबाते हैं तो ये हमें ज़्यादा मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जबकि होना चाहिए था ऐसे, पर ये ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फोटोवोल्टेइक सेल किससे संबंधित है। तो फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है ये सौर ऊर्जा से संबंधित होता है।
किससे संबंधित होता है? सौर ऊर्जा से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा है? देखिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए देखा जाए तो सबसे उपयुक्त सोर्स होता है, ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है सबसे क्लीन और सबसे अच्छा रिन्यूएबल माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूर्योदय तथा या सूर्यास्त का समय सूर्य लाल दिखता है, इसे किस आधार पर समझाया जा सकता है? देखिए, जो सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, ठीक है, इस टाइम सूर्य हमें लाल दिखता है। इसका सिंपल सा रीज़न है प्रकिरणन, प्रकाश का जो प्रकिरणन होता है जिसके चलते हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल, सूर्यास्त या सूर्योदय का समय, अगर सीधा समझ बात हो तो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लेंस की शक्ति कैसे मापी जाती है? तो लेंस की शक्ति को मापने का सिंपल सा उपाय है, उसका यूनिट जिसका नाम होता है डायोप्टर, ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? या मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ये बनता है रेटिना पे, ठीक है, जिसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, रेटिना पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 3 डायमेंशनल फिल्मों को देखने के लिए उपयोगी चश्मा कौन सा है? देखिए, 3 डायमेंशनल जो फिल्म होता है, जो त्रिविमीय फिल्म भी कहा जाता है, ठीक है, इसको देखने के लिए जो हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं ये होता है पोलराइड ग्लास, ठीक है, पोलराइड ग्लास। इसका उपयोग किया जाता है 3 डायमेंशनल मूवी देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों के ऊपरी तथा निचले भाग किस किस लेंस के बने होते हैं? देखिए, सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस होता है, इसमें जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, ऊपरी भाग अवतल होता है और निचला भाग उत्तल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का 2 लेंस बना होता है, 2 लेंस से मिला के एक लेंस बना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वह दर्पण किस तरह का होगा? देखिए, कितनी भी दूरी खड़ी रहने पर अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो दर्पण 2 टाइप का हो सकता है, या तो समतल हो, ठीक है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा बनता है, या फिर उत्तल दर्पण हो तो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अवतल में जो प्रतिबिंब होता है उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी भी वस्तु की सतह से टकराती है, अगर सारे वर्ण सतह से परावर्तित होते हैं तो सतह कैसा प्रतीत होगा? देखिए, अगर सारा वर्ण यानी कि सारा रंग परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, तो जो कलर रहेगा वो हमें श्वेत नज़र आएगा, यानी कि सफ़ेद नज़र आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एलईडी का कार्य क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एलईडी इसका सिंपल सा कार्य होता है विद्युत ऊर्जा, ठीक है, को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है? तो ब्लैक बोर्ड काला इसलिए दिखता है क्योंकि वो उसके ऊपर जितना भी लाइट पड़ता है, ठीक है, उसको अवशोषित कर लेता है, नहीं कि परावर्तन जो है वो नहीं करता है, परावर्तन जो है वो नहीं करता है, जिसके चलते हमें कैसा नज़र आता है? काला। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो याद रखिए, कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है, स्पर्श लेंस जो होता है, ये बनाया जाता है ल्यूसाइट नाम के एक मटेरियल से, ठीक है, ल्यूसाइट, ठीक है। शायद ये आखिरी क्वेश्चन हो। हाँ, तो आज की वीडियो में फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।